Hello everyone, welcome back to the new video and welcome to the first lecture of daily task series. So firstly I want to say sorry because ये वीडियो जो है ये लास्ट वीक अपलोड होने का मैंने कमिटमेंट दिया था लेकिन एक्चुअली मेरे को बाहर जाना पड़ा और साथ ही फिर माइक भी टूट गया ट्रैवल करते हुए। तो मैंने काफ़ी कोशिश की अरेंजमेंट करने की और आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। अब आगे से जितनी भी वीडियोस होंगी वो अपने टाइम पर ही आएंगी, मंडे एंड थर्सडे को एग्जैक्टली 6 बजे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है, जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो माउंटेन रेंजेस हैं। देखो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशली यूपीएससी भी पूछता है और पीसीएस एग्जाम्स में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जितने रिलेटेड फैक्ट्स हैं और जो एक्स्ट्रा जो हम चीज़ें यहाँ पे याद कर सकते हैं वो हम मैप के थ्रू करेंगे। मेजरली चीज़ें वैसे मैप के थ्रू हो जाएंगी। जो बचे हुए कुछ फैक्ट्स हैं उसके लिए मैं अलग से नोट्स डाल दूंगा अगर ऐसे कुछ कुछ फैक्ट होंगे तो। सबसे पहले इसमें सोर्सेज मैंने क्या क्या यूज़ किए हैं। एक्चुअली इसमें कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स को मैंने इंक्लूड किया है। जितने भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं इनको लेकर। और यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा एक सर्टेन अमाउंट के क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछ रहा है एग्ज़ाम। कभी यूपी पीसीएस उसको पूछ लेता है, कभी यूपीएससी पूछ लेता है, कभी किसी दूसरे स्टेट का पीसीएस उसको पूछ लेता है। तो यही रिपीटेशन चलता रहता है। और जब हम ये वाली माउंटेन रेंजेस को कवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक रेडी हो जाएगा और हम एग्ज़ाम में आंसर कर सकते हैं इसको। तो अभी जो ये माउंटेन रेंजेस है ये सिर्फ इंडियन की हैं, इंडियन माउंटेन रेंजेस है। और यहाँ पर अभी वर्ल्ड माउंटेन रेंज जो होंगी वो मैं आगे किसी वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं फिर अपने लेक्चर को। हम जो है सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के साथ देखेंगे सारी माउंटेन रेंजेस को। स्पेशली जो हिमालयन रेंज है उसको हम थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको कवर करते हैं, फिर उनकी लोकेशन वाइज हम उनको देखते चले जाएंगे। राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिवर्स लिखी हुई हैं। इंदस हो गई, सतलज हो गई, काली हो गई, तीस्ता हो गई, दिहांग हो गई। अभी ये सारा रिवर सिस्टम में कवर किया जाएगा कि ये रिवर कहाँ से फ्लो करती हैं, क्या इनका बेसिन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर होगी। अभी सिर्फ याद करने के लिए सिर्फ इतना ही रिवर्स को याद रखना है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंदस और सतलज के बीच जो है वो हमारा कश्मीर, पंजाब और हिमाचल हिमालयाज लय करता है। सतलज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालयाज लय करता है। काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय लाई करता है। एंड देन तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में हमारा असम और ईस्टर्न हिमालयाज लाई करता है। तो अभी प्लीज़ इसको ऐसे ही याद कर लेना। जब हम रिवर सिस्टम को डिटेल में कवर कर लेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जब हमारे माउंटेन भी याद हो जाएंगी जो हम इसी वीडियो में कर लेंगे। फाइन। तो अब कुछ फैक्ट्स और हिमालयाज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालयाज़ है, मिडिल हिमालयाज़ है और आउटर हिमालयाज़ है, शिवालिक्स भी बोलते हैं जिनको। तो कौन से एज में, कौन से एरा में इनकी फॉर्मेशन हुई है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर हिमालयाज़ को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो इकोसिन एंड ओली ओलिगोसिन एपोक जो है उसमें होती है 24 to 37 मिलियन ईयर्स एगो। देन मिडिल हिमालयाज़ की जो है मिडल मियोसिन एपोक है वो 5 to 24 मिलियन ईयर्स एगो होती है। देन आउटर सब हिमालयाज़ है, शिवालिक्स जिसको बोलते हैं, तो उसकी सबसे लास्ट में होती है 2 to 5 मिलियन ईयर्स एगो। तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये फॉर्म हुआ है, देन ये हुआ है, ये हुआ है। हालांकि इनसे पहले जो है वो हमारा ऑलरेडी ट्रांस हिमालय फॉर्म हो चुका है। और हिमालय की फॉर्मेशन की जो थ्योरी है वो यहाँ पर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। जो हमारा आज का पेनिनसुलार इंडिया है वो अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। और जो ऊपर वाला जो पार्ट है, हिमालयन वाला पार्ट है, जब यूरेशियन प्लेट से जो ये अफ्रीकन प्लेट है, जो इंडियन की जो जो पेनिनसुलार इंडिया की प्लेट है, जब उसका कोलिजन होता है तब हमारा हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो एक बेसिक ओवरव्यू है, बाकी ये पूरा डिटेल में टॉपिक है, कैसे हुआ था, क्या चीज़ें हैं, जो भी वो वहाँ पे कवर किया जाता है। अब लेंथ एक बार देख लेते हैं। जो ग्रेटर हिमालयाज़ की है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है। देन मिडिल हिमालयाज़ और आउटर हिमालयाज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। देन हम विथ देखते हैं। जो विथ है वो 400 किलोमीटर है यहाँ पे कश्मीर के नियरली, जो कश्मीर में जो हमारा पड़ता है आउटर हिमालयाज़। देन 150 किलोमीटर अरुणाचल की है।
अरुणाचल में जो हिमालयाज़ ये एक्सटेंशन जा रहा है इसका। देन 50 किलोमीटर जो है वो नियरली हमारा मिडिल हिमालयाज़ की है, एंड 10 to 50 किलोमीटर जो है हमारा वो 10 to 50 किलोमीटर जो है वो हमारा आउटर हिमालयाज शिवालिक्स की है। देन हाइट, अब देखो हमने काफ़ी माउंटेन का नाम सुना है, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, ये जितने भी ये बड़ी माउंटेन रेंज है जो वर्ल्ड की टॉप हाईएस्ट पीक्स आते हैं ना, वो हमारे आउटर हिमालयाज में आते हैं। उसका रीज़न है जो हिमालयाज है हमारा, एक्चुअली अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें फॉर्मेशन में, तो ये जो हमें टाइम बता रहा है ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। आई नो कि यहाँ पे लग रहा है, लेकिन जब हम एक स्केल देखते हैं, ज्योग्राफिकल स्केल देखते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि ये बहुत जो ये बहुत कम टाइम है, राइट। तो अगर कोई चीज़ अभी कम टाइम है, जिसकी एज कम है, तो वो यंग होगा, राइट। और अगर कोई चीज़ यंग है तो उसकी हाइट जो है, जब वो कोलाइड की है, मान लो जब हिमालय ने दो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उन्होंने कोलिजन किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चीज़ है कोई और यहाँ पर चीज़ है, जब ये कोलाइड करेगी तो जो अपवेलिंग होगी, लैंड की जो अपवेलिंग होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट को कवर करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। फाइन। तो इसी वजह से ये रीज़न है कि क्योंकि ये यंग फोल्ड माउंटेन है, इसी वजह से जो हिमालयाज़ के पीक्स हैं वो काफ़ी हाई है। ओके, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब एक दो और अलग से फैक्ट है फिर। सिमिलरली मिडिल हिमालयाज़ की जो हाइट है वो 370 से मतलब 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। देन आउटर हिमालयाज़ की 900 to 1100 मीटर के बीच में है। ओके, एंड देन मिडिल हिमालयाज़ में पीर पंजल रेंज जो है वो इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे, तो इनमें कुछ ज़्यादा याद वो कॉन्सेप्ट था नहीं, ये जस्ट फैक्ट्स हैं और ये याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है बाकी। अब हम शुरू करते हैं अपना माउंटेन रेंजेस का। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो मैप है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ये सारे नोट्स वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी मैप को पढ़ना है और ये आपका सारी चीज़ों को कवर करा देगा, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक कर हम अपना हिमालय से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बोला सबसे पहला जो है हिमालय का फॉर्मेशन था वो ट्रांस हिमालय का हुआ था, राइट। तो ट्रांस हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो कौन कौन सी रेंजेस हैं जो ट्रांस हिमालयाज़ में आती हैं? हिंदू कुश माउंटेन्स हैं जो हमारा थोड़ा सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साइड में है। देन काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ये दोनों जो हैं ये अपना इधर लद्दाख में है। देन वी हैव गॉट दिस कैलाश रेंज, ये तिब्बत में लाई करता है। अब जो काराकोरम रेंज है इसको हम कृष्णगिरी माउंटेन्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ पे। जो जास्कर रेंज है हमारी वो ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोटेशन को मेंशन किया है जो मैंने यूज़ किया है कलरिंग को। तो जो हमारा ये पिंक कलर है वो ट्रांस हिमालयाज़ के लिए है, ब्लू कलर ग्रेटर हिमालयाज़ के लिए है, थोड़ा सा ये ब्राउन कलर जो है वो मिडिल के लिए है, एंड देन ग्रीन हमारा शिवालिक्स के लिए। उसके बाद हमने ग्रेट हिमालय कवर कर लिया। तो ये जास्कर जो है ये लद्दाख में है, इनकी लोकेशन भी याद रखनी है कि ये कौन सी स्टेट में लाई कर रही है, इसीलिए मैंने वहाँ पे बनाया है। देन पीर पंजाल जो है हमारा ये इसमें है, जम्मू कश्मीर में है। और पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में हमारी कश्मीर वैली लाई करती है। क्यों करती है, वैलीज़ क्या होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो यहाँ पर समझाना आई थिंक वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा उसको भी। उसके बाद पीर पंजाल जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है जम्मू कश्मीर में, और हमने ये भी देखा था कि ये शिवालिक की जो हमारा मिडिल हिमालयाज़ है उसकी भी ये लॉन्गेस्ट रेंज है। देन धौलाधर जो है वो हिमाचल में है। काफ़ी बार आपने देखा होगा, अगर आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे एक ग्राउंड है हिमाचल में, धर्मशाला ग्राउंड, जो क्रिकेट का वन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्राउंड है वर्ल्ड में। तो वो धौलाधर रेंजेस के बीच में ही है और चारों तरफ उसके यही वाली माउंटेन्स हैं। देन मसूरी, जहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग करने जाना है सर्विस में सेलेक्ट होने के बाद, मसूरी और कुमाऊँ, ये जो दो हिल्स, मसूरी सॉरी, ये जो हैं ये हमारा किसका पार्ट है, मिडिल हिमालयाज़ का। एंड देन हम आउटर हिमालयाज़ पे जब आते हैं तो जम्मू हिल्स हो गई हमारी जम्मू कश्मीर में, एंड कुमाऊँ हिल्स हो गई हमारी यहाँ पर उत्तराखंड में। फाइन। तो ये जितनी भी माउंटेन रेंजेस थी ये सारी हमने हिमालय की कवर कर ली, इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, इतना ही याद करना है और इतना ही पूछा जाएगा। यहाँ पर हमें कोई एटलस नहीं बनना है, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम राजस्थान की साइड चलते हैं थोड़ा। तो जब हम राजस्थान में देखते हैं, हमने देखा है
काफ़ी बार सुना है कि अरावलीज जो हैं जो दिल्ली तक एक्सटेंड करती हैं। कभी कभी हम सुनते हैं ना कि दिल्ली जो है थोड़ा सा हाइट पे है। क्या रीज़न है उसका? क्योंकि दिल्ली जो है पहले यहाँ पे अरावलीज हिल्स हुआ करती थी, वो रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल मतलब जो टाइम के साथ इरोड हो रही हैं। तो पहले यहाँ पे काफ़ी हाइट थी, अभी धीरे धीरे वो हाइट स्लो डाउन होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अरावलीज अब कौन कौन सी स्टेट से पास करती है वो देख लेते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। इसकी जो रेंज है, मतलब जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर के आसपास है। और जो इसका हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर और माउंट एबू है, जो कि राजस्थान में लाई करता है। और उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। गुजरात में हम देखते हैं मांडव हिल्स हैं। देन हम सेंट्रल इंडिया में आते हैं। अब ये वाली हिल्स काफ़ी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। विंध्यास सतपुराज का जो भी खेल है, एक तो हिमालयाज हो गई, देन ये सेंट्रल इंडिया वाली जो हिल्स हैं ये भी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम विंध्यास देखते हैं। एमपी में थोड़ा सा, राजस्थान में भी इसका एक्सटेंशन है, ऊपर की तरफ यूपी में भी इसका थोड़ा एक्सटेंशन जा रहा है, इधर की तरफ तक जाता है ये। वो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि इतना पूछा भी नहीं गया है, इसी वजह से नहीं बनाया। देन विंध्यास के बाद हमारा सतपुरा रेंज आती है। अभी हमें सिर्फ रेंजेस पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम बाद में देखते चले जाएंगे। सतपुरा जो है वो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ में यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। अब विंध्यास और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर लाई करती है और नर्मदा वैली लाई करती है, और जो कि नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली क्या होती है? अगेन जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना ठीक नहीं रहेगा। फाइन। देन सतपुरा जो है, सतपुरा के बाद हम देखते हैं गाविलगढ़ हिल्स, देन महादेव हिल्स, एंड उसके बाद कैमूर हिल्स हो गया और मैकाल रेंज हो गया। फाइन। अभी कैसे याद करना है वो भी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और सतपुरा और सतमाला और अजंता यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा महाराष्ट्र में है। इनके बीच में तापी रिवर जो है वो फ्लो करती है। नर्मदा और तापी दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फाइन। उसके बाद हम महाराष्ट्र में थोड़ा आगे चल के देखते हैं सह्याद्री हिल्स। देन अब सतपुराज का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, ये यूपीएससी पूछ चुका है 2023 में ही। तो आई मीन जितने भी ये माउंटेन रेंज हैं वो कोई ना कोई एग्जाम पूछ ही चुका है, तो इसलिए सारी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी ने भी काफ़ी पूछा है एक्चुअली इन माउंटेन्स को। तो अब देखते हैं जो सतपुरा है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है। धूपगढ़ पीक जो है वो उसका हाईएस्ट पीक है, एमपी का भी और सतपुरा का भी। उसके बाद जो कैमूर रेंज है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यास है, जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है विंध्यास रेंज का वो कैमूर रेंज है। देन मैकाल रेंज जो है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन सतपुरा का है। फाइन। उसी के थोड़ा सा और ईस्ट में चलते हैं तो हमें ये रामगढ़ हिल्स मिलती है, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के आसपास लगभग ये लगती है। अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है अब, लेकिन जब इतना सारा मैंने बोल दिया यहाँ पे, लेकिन याद कैसे होगा? फाइन। तो उसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, और उस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसको। तो ट्रिक क्या है? अर्रे विन काई लगे 7 गांव महादेव हिल्स में। ठीक है। अरे बोले तो अरावलीज, विंध्यास, कैमूर, सतपुरा, गाविलगढ़ और महादेव हिल्स, एंड देन वी हैव गोट मैकाल रेंज। फाइन। तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक मैंने अरेंज किया है इनको प्रॉपरली, और आप ऊपर यहाँ पे देखोगे अरावलीज, देन यू हैव गोट विंध्यास, देन सतपुरास, देन सॉरी कैमूर, देन सतपुरा। जो कैमूर है वो बेसिकली विंध्यास से, वो सतपुरा से नॉर्थ में है। फाइन। देन वी हैव गोट दिस गाविलगढ़, देन महादेव, एंड देन दिस मैकाल रेंज। फाइन। तो इस ट्रिक से इजीली याद कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं हम आगे नीचे की तरफ चलते हैं। राइट। अभी ये सारी माउंटेन्स हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। सबसे पहले हम साउथ की माउंटेन्स को कवर करते हैं। ये ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ से सतमाला, अजंता, सह्याद्री और ये जो है हमारी हरिश्चंद्र, ये चारों माउंटेन रेंजेस जो हैं ये महाराष्ट्र में और उसके आसपास थोड़ा सा रीजन में लाई करती हैं। फाइन। सतमाला, और यहाँ पर हमारे तो गैप भी आते हैं, थालघाट गैप हो गया और भोरघाट गैप हो गया, बालघाट गैप भी जिसको बोलते हैं। तो थालघाट गैप जो है वो हमारा मुंबई, नागपुर और कोलकाता, यहाँ पे जो हमारा ये बनता है, इसका सिस्टम बनाता है देन मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। सिस्टम इन द सेंस कि कनेक्ट कर रहा है इन सिटीज़ को आपस में।
देन कलसूबाई जो है वो सह्याद्री का हाईएस्ट पीक है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये सह्याद्री है, इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पे है। तो इनका एक्सटेंशन देखो कितना ज़्यादा है। फाइन। देन बोरघाट बालघाट जो है वो मुंबई, पुणे, बेलगांव, बेलगांव हमारा बेंगलोर में है, और चेन्नई, इन चारों सिटीज़ को कनेक्ट करता है। देन हरीशचंद्रा हिल्स आ गई। अब अगेन हमने इतनी सारी पढ़ ली हैं, याद कैसे की जाएगी, है ना? तो हम उसका भी देखते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है। 7 थाली आज शायद मैं और बाला हरीश बाबा के घर खाएंगे। ठीक है, 7 सतमाला, थालघाट गैप, अजंता, सह्याद्री, बालघाट, हरीशचंद्रा और बाबा बुडान हिल्स। तो बाबा बुडान यहाँ पे नीचे आएगी, और ये रही बाबा बुडान हिल्स जो कि कर्नाटका में आ रही है, और यहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, कर्नाटका में ही एक और हिल्स है जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, बिलीगिरी रंगन हिल्स। ठीक है, वो भी कर्नाटका में ही लाई करती है। लेकिन वो उसकी नॉलेज नहीं भी होती तो भी ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। फाइन। तो हमने अभी तक कौन कौन सी कवर की हैं? हमने अभी तक हिमालयन जो रेंजेस हैं वो कवर कर लिए हैं, हिमालयन रेंजेस। देन उसके बाद हमने सेंट्रल इंडियन की रेंजेस को कवर कर लिया है। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा वेस्ट कोस्ट पे जो माउंटेन्स पड़ती हैं उनको कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम जो करने वाले हैं वो साउथ की माउंटेन्स को कवर करने वाले हैं। तो अब साउथ की माउंटेन्स को देखते हैं, नीचे की तरफ से चलते हैं। फाइन। तो नीचे की तरफ से जब हम देखेंगे, पहले मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतने को ही सुनना है, बाकी इधर उधर की जो माउंटेन्स मैंने लगाई हुई हैं वो बाद में एडजस्ट हो जाएंगी। सबसे पहले कार्डेमम, कार्डेमम हमें याद रखना है। देन अन्नामलाई एंड देन नीलगिरीज। ठीक है, तो ये नीचे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, शेवरोई हिल्स, जवादी हिल्स, देन वी गोट पालाकोंडा एंड नल्लामलाई हिल्स। तो ये हमने देखा कि कार्डमम अन्नामलाई जो है ये थोड़ा तमिलनाडु साइड में और केरला साइड में है। देन नीलगिरी हिल्स जो है हमारी वो केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर है। उसके बाद यहीं पे हमारे कुछ टाइगर रिजर्व हो गए, जैसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया और मुदुमलई हो गया, ये सब इसी रेंज में पड़ते हैं एक्चुअली। और पर्सनली मैं यहाँ पे गया भी हूँ एक बार, तो काफ़ी अच्छी जगह है। उसके बाद यहाँ पर नल्लामलाई हो गया। तो हम पालाकोंडा और नल्लामलाई हिल्स जो हैं वो हमारी आंध्र प्रदेश में है। फाइन। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं इन हिल्स को, क्योंकि हमारी बाबा बुडान तक याद हो गई हैं सारी जो हमने टेक्निक्स को यूज़ की है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने जो एक टेक्निक बनाई है, कैंशी जाप माला। तो वी हैव ऑफन हर्ड इन द होम कि हम बोलते हैं कि भगवान की माला जपो, ये सारी चीज़ें करना। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैंशी जाप माला, क्या वो माला को जाप कर सकती है? राइट। सी फॉर कार्डेमम, ए फॉर अन्नामलाई, एन फॉर नीलगिरी। और ये पूरा प्रॉपर अरेंज्ड है एक ऑर्डर में, साउथ साउथ टू नॉर्थ जो है मैंने इनको उसी ऑर्डर में डाला है। देन शेवरो हिल्स, देन जावेदी हिल्स, एंड देन पल्लाकोंडा एंड मल्ला फॉर नल्लामला, राइट, नल्लामलाई हिल्स। उसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में, अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्डेमम हिल्स। तो जो कार्डेमम हिल्स है, सदर्न मोस्ट हिल है वो इंडिया की। देन क्यों इसका नाम कार्डेमम है? कार्डेमम क्या होता है? इलायची होता है, तो कार्डेमम प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, इसीलिए इसका नाम कार्डेमम हिल्स है। तमिलनाडु प्लस केरला के बॉर्डर पे पड़ती है ये। उसके बाद हम देखते हैं अन्नामलाई हिल्स। तो अन्नामलाई हम देख रहे हैं, जैसे मैंने केरला और तमिलनाडु बनाया है तो यहाँ पे लाई करती है। देन नीलगिरी। तो हम नीलगिरी के बारे में सबसे पहले कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। नीलगिरी हमने देख ही लिया है कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई कर रही है ये। अब नीलगिरी को क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है, क्यों? एक्चुअली ऊटी को भी क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी बोल सकते हैं, ऊटी को भी बोलते हैं काफ़ी लोग। तो क्योंकि ऊटी जो हिल स्टेशन है जिसको उदगामंडलम भी बोलते हैं, वो नीलगिरी में लाया करता है। और इनको ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं। फाइन। देन ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट है, मतलब इधर से वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, इधर से ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके दोनों मीट करते हैं नीलगिरी हिल्स में। फाइन। टोडा, बडागास, टोटाज, ये जितने भी हैं ये यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने 2 माउंटेन पीक्स बनाए हुए हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। डोडा बेटा पीक जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का, और हाईएस्ट पीक है नीलगिरी का। तो फिर वेस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हुआ? वो हमारा होगा अन्नाईमुडी।
क्योंकि हमने सेकंड हाईएस्ट पीक यहाँ पे डिस्कस किया है। और अन्नाईमुडी किसका हाईएस्ट पीक है? वेस्टर्न घाट्स का है, पेनिनसुलर प्लेटू का है और अन्नामलाई हिल्स का है। तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज हो गई। उसके बाद हम देखते हैं शेवरो हिल्स। येरकोडा हिल स्टेशन जो है वो शेवरो हिल्स में लाई करता है। देन पालघाट गैप। गैप क्या है? जो दो जगह, ये पासिस की तरह ही होते हैं एक्चुअली, जैसे पासिस होते हैं ना, तो जो दो जगह को कनेक्ट करते हैं, सिमिलरली गैप भी वही काम करते हैं। कोच्चि चेन्नई को कनेक्ट करते हैं ये। अब इसी में एक एक्स्ट्रा हिल और मैंने डाली है, तो वो मैंने इसीलिए नहीं बोली थी क्योंकि वो मैंने ट्रिक में नहीं डाली थी। तो पलानी हिल्स है। पलानी हिल जो है यहाँ पे कोडाई कनाल जो है हिल स्टेशन है, बहुत प्यारी जगह है ये और घूमने के लिए, तो आप जा सकते हो यहाँ पर भी। उसके बाद अब देखते हैं ऊपर पल्लाकोंडा रेंज हो गई हमारी नल्लामलाई। अब नल्लामलाई जो है ऊपर की तरफ कृष्णा रिवर है और नीचे की तरफ पेन्नेरू रिवर है इसके, तो ये फ्लो करते हैं, तो इनके बीच में नल्लामलाई हिल्स है ना। तो वो काफ़ी बार मतलब ऐसे पूछ लेता है, क्योंकि अभी यूपीएससी ने लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा तो कोल्लेरू लेक कहाँ पे है, राइट। तो वो ऐसे गोदावरी और कृष्णा रिवर के जो बेसिन है उनके बीच में बढ़ती है वो। ओके, तो अब देखते हैं, थोड़ा अब ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम चलते हैं गरजत हिल्स की तरफ। तो गरजत हिल जो है वो उड़ीसा में है और जिंदागाड़ा जो है वो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का। ओके, अब पहले एक्चुअली क्या होता था ना, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वो महेंद्रगिरी दिया हुआ है, लेकिन वो 2011 तक था, 2011 तक था। और उसके बाद जो है 2011 में जब मेज़रमेंट किया, वापस से मेज़र हुई हाइट, तो महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक निकल के आया ईस्टर्न घाट्स का। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम, तो हमें महेंद्रगिरी नहीं लगाना, हमें यहाँ पे जो है वो जिंदागढ़ा लगाना है, क्योंकि काफ़ी पीसीएस एग्जाम ने इसको करेक्ट आंसर माना है, यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है। फाइन, और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हम मैकाल तक ऑलरेडी याद कर चुके हैं पहले ही। तो गरजत हिल्स के बाद हम थोड़ा सा रामगढ़ को भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ झारखंड में। तो हम गरजत के नॉर्थ की तरफ चलते हैं। ये राजमहल हिल्स आ गई जो कि हमारी झारखंड में है। फाइन, तो ये हमारी पूरी एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ के हमने सारी माउंटेन रेंजेस को कवर कर लिया जो इंडिया में, लाइक जो नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में। अब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी बात कर लेते हैं, वहाँ पे कौन सी है। तो सबसे पहले गारो, खासी, जैंतिया, बेरेल, ये जो चार रेंजेस हैं ये हमारी असम में लाई करती हैं। असम में और थोड़ा सा असम, सॉरी, मेघालय में करती हैं। सॉरी गलती से बोल दिया, मेघालय में हो गई। उसके बाद थोड़ा सा ये आसपास, अब देखो क्या है ना कि गारो हिल्स है अगर, और खासी थोड़ा बहुत ये इधर इनका एक्सटेंशन, स्पेशली जैंतिया और बैरेल का जो है एक दो स्टेट्स में एक्सटेंशन हो जाता है। आई थिंक खासी हिल्स जो है वो मेघालय में ही लाई करती है। ठीक है, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और जो मेघालय का हाईएस्ट पीक है वो भी हमारा शिलोंग पीक है। फाइन, मेघालयन प्लेटू का, प्लेटू कैसे है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये चीज़। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं असम की तरफ, तो मिक्किर रिंगमा हिल्स आती हैं यहाँ पे हमारी। देन अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं अरुणाचल में सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है ना हमारा डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये जो है ये चार हिल्स हैं। इनका ऑर्डर पूछ चुका है एग्जाम कि नॉर्थ से आप साउथ में लगाओ, इन सॉरी ईस्ट टू वेस्ट पूछा था आई थिंक सो। तो इनकी ट्रिक क्या है? डीएम, वेकअप इन एएम, ये बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज है, ईस्ट टू वेस्ट, वो वेस्ट टू, आई वुड से वेस्ट से, सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये हमारा जो है ये अरेंज्ड है ऑलरेडी। उसके बाद हम देखते हैं, तो नीचे की तरफ आते हैं, पटकाई बम, नागा हिल्स और ईस्ट मणिपुर हिल्स। और ये तीनों जो हैं ये बेसिकली हमारा ये हमारा बॉर्डर बनाती है म्यांमार के साथ, राइट। तो ये जितने भी हिल्स थी ये नॉर्थ ईस्ट की हिल्स थी, और ये हमने कवर कर लिया इनको सारा। नीचे और थोड़ा जाएंगे तो मीजो हिल्स है और लुसाई हिल्स भी इसको बोलते हैं। फाइन, तो अभी तक हम जो है वो इंडियन रेंजेस जितनी भी हैं वो सारी कवर कर चुके हैं। उनके बारे में जितना फैक्ट वगैरह पूछा गया है वो सब कवर कर चुके हैं। तो एक बार फास्टली हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या देखा? हिमालयन रेंजेस देखा। हिमालयन में हमने क्या देखा? सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज, देन हमने ग्रेट हिमालयाज देखा, देन मिडिल हिमालयाज देखा, देन हमने शिवालिक्स देखा। उसके बाद हमने क्या किया? एक्चुअली आप लोगों की ये हैबिट होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ को जब याद करते हो तो उसके बाद एक रफ तरीके से अपने आप जितना भी किया है, मैं इसी तरीके से याद करता था, जो कि काफ़ी मेरे को तो हेल्पफुल हुआ है। शायद आपको भी हो जाए, तो आप ट्राई कर सकते हो एक बार, कि जैसे आपने थोड़ा सा याद किया उसके बाद वापस से अपने आप उसको लिख कर देख लेना। फाइन, तो उससे सारा रिकॉल हो जाता है। देन हमने राजस्थान साइड में अरावलीज देखा, और उसके बाद हमने देखा सेंट्रल इंडियाज़ में कुछ माउंटेन्स देखी।
जैसे सतपुरा, विंध्यास, मैकाल, कैमूर, ये सारी रेंजेस देखी। फिर हमने वेस्ट कोस्ट पे गए हम, और ये सारा आपको रिकॉल करना है अपने आप ही। जैसे जैसे मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि हमने, तो आप वीडियो को पॉज करना और साथ में इसको रिकॉल करते जाना कि सेंट्रल इंडियाज़ में कौन कौन, सेंट्रल इंडिया में हमने कौन सी की, देन वेस्ट में की हमने, देन इसके बाद हमने साउथ हिल्स को कवर किया, देन हम वापस थोड़ा नॉर्थ वो ईस्ट की तरफ आए, इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ आए, देन हम नॉर्थ ईस्ट में गए। तो इस पैटर्न पे हमने जो है सारी माउंटेन रेंजेस को कवर किया है। फाइन। अब माउंटेन रेंजेस तो हमारी कवर हो गई हैं, लेकिन अभी पीक्स भी हमें कवर करने हैं माउंटेन के। फाइन। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, माउंटेन पीक्स। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक्चुअली। इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं बता देता हूँ। या तो फैक्ट पूछेगा सबसे पहली चीज़, और जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए हैं पहले ही। या दूसरा तरीका है वो इनकी लोकेशन पूछते हैं कि ये कौन सी स्टेट में लाई करती है, कहाँ पर लाई करती है, मतलब इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गोडविन ऑस्टिन, K2 और नंगा पर्वत, ये दोनों ही इंडिया में है। देखो ये बहुत डिबेटेबल है कि ये इंडिया में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो ये क्लियरली इंडिया में है। हम वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम इंडिया का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि 19 एक्चुअली अगर हम इसकी हिस्ट्री में भी जाते हैं तो भी वो इंडिया का ही पार्ट है। फाइन। तो उस पर इतना सोचना नहीं है। और उसके बाद देखते हैं हम, आगे आते हैं उत्तराखंड के जो पीक्स हैं, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल। फाइन। ये तीनों पीक्स जो हैं हमारे, ये उत्तराखंड में लाई करते हैं। नंदा देवी के बारे में देख लेते हैं। नंदा देवी के दो पीक्स हैं, एक नंदा देवी गढ़वाल हिमालयाज़ में है और एक नंदा देवी ईस्ट है। राइट। तो गढ़वाल हिमालयाज़ में जो है वो थोड़ा वेस्ट की तरफ है, और इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है नंदा देवी ईस्ट के कंपैरिजन में, जो कि कुमाऊं हिमालयाज़ में लाई करता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, आई थिंक इनका हाइट का कंपैरिजन पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना था। देन हम अभी इंडिया की ही देख रहे हैं रेंजेस, बाद में हम बाहर की देखते हैं। त्रिशूल में देखो, फिर त्रिशूल जो पीक है एक्चुअली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आप इसकी फ़ोटोज़ देखोगे, ये कुछ इस तरीके से लाई करता है, त्रिशूल की शेप बनाता है। तो इसमें तीन पीक्स हैं त्रिशूल, जो हमारी ये पीक है इसमें तीन ऐसी रेंज, तीन माउंटेन्स हैं, तीन पीक्स हैं। एक की हाइट 7120 है, देन 6690 मीटर, देन 6008। तो 1 की 2 से ज़्यादा है और 2 की 3 से ज़्यादा है। कलेक्टिवली लुक्स लाइक त्रिशूल ऑफ लॉर्ड शिवा, इसी वजह से इसका नाम जो है वो त्रिशूल पीक पड़ा है। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम ईस्ट इंडिया की तरफ आते हैं, सबसे पहले सिक्किम में आते हैं। तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है ना। उसके बाद हम देखते हैं नोकरेक पीक हो गया, देन हमारा हो गया शरामती पीक हो गया। राइट। नोकरेक पीक कहाँ पे है? ये असम में है ये। देन ये इधर है हमारा शरामती पीक, और फिर नामचा बरुआ, ये तो बाहर है। उसके बाद ब्लू पीक देखते हैं, है ना, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है। एज सच इतना स्टेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि नॉर्थ ईस्ट के पीक्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जो स्टेट्स पूछता है वो बेसिकली ये उत्तराखंड वाली पूछता है, और ये जो यहाँ पे दी हुई हैं ऊपर की तरफ। फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ये यूपीएससी पूछ चुका है एक बार, तो ये यहाँ पे लाई करता है साउथ में। थोड़ा साउथ में याद रख लेना, स्पेशली स्टेट याद रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, है ना। तो कर्नाटका में लाई करता है, क्योंकि लोकेशन एक बार मैप माइंड में होगी तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि ये इन दोनों रेंजेस का कॉन्फ्लुएंस ही है। तो अब अगर आपको आइडिया है कि सेंट्रल हिल्स, सेंट्रल इंडिया में ये वाली हिल्स हैं और ये साउथ में है, तो आप आंसर कर सकते हो ईजिली उसका। देन अब हम देखते हैं कि आउटसाइड इंडिया कौन कौन से पीक लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम तिब्बत से शुरू करते हैं। गोसाई नाथन और गुडला मंदाता जो पीक हैं वो हमारे तिब्बत में लाई करते हैं, चाइना में। फाइन। देन नेपाल में जो है वो धौलागिरी, अन्नापूर्णा और माउंट एवरेस्ट जो है, और कंचनजंगा भी थोड़ा सा लाई करता है, वो बॉर्डर पे है इंडिया और वो नेपाल, वो इंडिया और इसके नेपाल के। फाइन। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि वो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। तो सबसे पहले इसको सागरमठ बोलते हैं नेपाल में, और चोमुलुंगमा भी बोलते हैं इसको। देन फर्स्ट पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कनकर किया था, जो गए थे वहाँ तक, एडमंड हिलेरी प्लस शेरपा तेंजिंग। इन्होंने 1953 में बेसिकली ये माउंट एवरेस्ट के पीक को इन्होंने टच किया था। राइट। फर्स्ट फीमेल जो है वो झुंको तेबी हैं, और वो पहली विमेन भी हैं जिन्होंने जितनी भी 7 कॉन्टिनेंट्स के जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनको क्लाइम किया था, वहाँ तक गई थी वो। देन फर्स्ट इंडियन है अवतार सिंह चीमा, जो माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने क्लाइम किया था। देन फर्स्ट इंडियन फीमेल हैं बचिंद्री पाल हैं,
सबने नाम सुना है इनका। देन सेकंड इंडियन फीमेल जो हैं वो संतोष यादव हैं। और ये क्यों और भी ज़्यादा क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने इसको 2 बार एक्चुअली क्लाइम किया था, संतोष यादव ने। फाइन। उसके बाद हम देखते हैं आउटसाइड इंडिया, नामचा बरवा है चाइना में। देन थोड़ा हमारा और नहीं, बस इतना ही है। फाइन। उसके बाद हम देखते हैं, ये टेबल एक बार देख लेना कि टॉप 6 माउंटेन पीक्स कौन सी हैं वर्ल्ड में। तो स्पेशली इंडिया की भी याद रखनी है आपको, टॉप 3 यहाँ पे एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फाइन, क्योंकि इंडियन में भी कंपैरिजन पूछता है ये कि मतलब क्या रैंकिंग है ना, थर्ड हाईएस्ट है, फोर्थ हाईएस्ट है, ऐसा करके। तो सबसे जो पीक की रैंकिंग है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है, नेपाल में लाई करती है। फिर K2 है हमारी, इंडिया में लाई करती है। कंचनजंगा है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, जैसे हमने ऊपर देखा था। देन मकालू नेपाल में है। देन धौलागिरी हमारी जो है वो नेपाल में है। देन नंगा पर्वत जो है वो इंडिया में है। एंड देन नंदा देवी, इसकी 10th पोजीशन है, ये याद रखना। 6, ये 7th नहीं है, इसलिए मैंने टॉप 6 यहाँ पे डाला है, मैंने 7th नहीं किया, राइट। तो ये इंडिया में है। फाइन। तो ये जितना भी था ये हमने माउंटेन रेंजेस है और जो हमारा माउंटेन पीक्स है ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन होगा वो इसी से टैकल होगा, और अगर इससे भी टैकल नहीं हुआ तो वो किसी से टैकल नहीं होगा फिर। क्योंकि ये जितना भी अभी यहाँ पे मैंने लेक्चर बनाया, ये लगभग ऑलमोस्ट हर स्टेट के 1991 से लेके 2023 तक PYQs हैं। और उसके बाद UPSC के जो हमारे 1991 से है 2023 तक के PYQs हैं, सबको इंक्लूड करके ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है इनको। तो हो सकता है कि एक दो आ जाए ऐसा क्वेश्चन जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि इतनी माउंटेन रेंजेस हम याद कहाँ से करेंगे, काफ़ी माउंटेन रेंजेस है और भी, है ना। तो बेटर है कि हम प्रीवियस ईयर से स्टिक रहें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। फाइन। सो दैट्स इट, यही था हमारी फर्स्ट क्लास। इसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा डालना है, क्वेश्चन वगैरह डालने हैं, क्विज़ वगैरह डालनी है, तो मैं वहीं पर डाल दूँगा। फाइन। तो नीचे मैं इसमें लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना और नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक है फिर, तब तक अपना ध्यान रखें भाई सभी लोग, और पढ़ते रहें अपना, खुश रहें, बी हैप्पी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फाइन। सो ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।